मेरे हाथ में इस वक्त एक FIR की कॉपी मौजूद है। उसने मुझे ISI का कार्ड दिया, पुलिस से तो मैं छूट जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बोला हमारे में बैकअप नहीं मारते, अगर कोई पीछे हटता है तो हम उसको जान से मार देते हैं। जनरल फील्ड मास्टर आसिफ मुनीर के मेडल मैंने नहीं देखे, इतने मेडल इसके पास से निकले हैं जो हमें दिखाए थे। इस तरह की कोई भी नौकरी का झांसा किसी के बेटे को दे या किसी को भी दे तो पहले इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब अपनी पूरी वेरिफिकेशन करे, उसके बाद आगे बढ़े। के पास से 12 CNIC ओरिजिनल मुख्तलिफ नामों पे निकले सामान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार और आप इस वक्त जुड़े हुए हैं बयानिया न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मेरे वतन अजीज़ में, मेरे वतन अजीज़ के शहरों के सिस्टम को आखिर हो क्या गया। इनमें मौजूद अनासर को कौन से जुर्म की दीमक लग गई है, इनकी बदौलत जो बाहर के पेशा वराना जराइम पेशा लोग हैं वो काबू में नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, मेरे हाथ में इस वक्त एक FIR की कॉपी मौजूद है जिसकी इबारत, जिसका उन्वान, जिसका मतन ये चीख चीख कर बता रहा है कि मुझसे पहले तो कई लोगों पे इस तरह की FIR दर्ज हुई है, लेकिन उनका किसी ने क्या उखाड़ा। इससे पहले तुमने किसी को निशाने इबरत अगर बनाया है तो आर्यान अब्बास उसको देखकर जुर्म की दुनिया में इस जैसा घिनौना खेल, इस जैसा घिनौना जुर्म करने की जिसारत न करता। नाज़रीन, इस इबारत में है क्या, आर्यान अब्बास कराची का एक शहरी, थाना अजमेर नगरी कराची के अंदर। इस इबारत में वो शख्स अपने आप को एक नहीं पाकिस्तान के कई इदारों का मुलाजिम शो करता रहा। पुलिस से लेकर, नेवी से लेकर, रेंजर से लेकर, अफवाज पाकिस्तान के हसास इदारों के नाम लेकर और हसास इदारों के कार्ड्स अपने पास रखता। उन कार्ड्स को ताश के पत्तों की तरह, ताश के कार्ड्स की तरह इस्तेमाल करता रहा, फेंकता रहा और उन इदारों की बदौलत हमेशा ही उस शख्स का बादशाह निकला और उसी बदौलत लोगों को भारी भरकम, उन लोगों के बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाता हुआ, जान से देता हुआ, फ्रॉड करता हुआ, नौसरबाजियाँ करता हुआ कि मैं आपके बच्चे को ASI, मैं आपके बच्चे को रेंजर्स में फलां मुलाजिम, नेवी में फलां मुलाजिम, ISI का फलां मुलाजिम लगवा दूंगा और हमारे वतन अजीज़ के इदारों पे यकीन रखते हुए लोग उसके चुंगल में फंसते चले गए। नाज़रीन, ये सारा मुअम्मा, ये सारा वाक़या, ये सारा मामला, ये घिनौना खेल कहाँ से शुरू हुआ, किसके साथ हुआ, अब वो शख्स कहाँ है और इसके बाद उसका क्या हाल होने वाला है, ये सारी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है भाई? मेरा मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम कहाँ के रहने वाले? सर, शहर कराची का रहने वाला हूँ, न्यू कराची का। ये कौन सा थाना है? ये ख्वाजा अजमेर नगरी थाना न्यू कराची में लगता है। अच्छा, आप ये बताइए नदीम भाई, ये जो आर्यान अब्बास नामी शख्स ने आपके साथ एक फ्रॉड, एक नौशरबाजी या हमारे वतन अजीज़ के इदारों के साथ उन्होंने उनको उनका चेहरा दिखाया है जी, आपने तो उन पे यकीन रखते हुए उसके चुंगल में आ गए। ये सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और अब इसकी नौयत क्या है? सर, जैसे कि आर्यान अब्बास नामी शख्स वो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड करता है, ये तो खैर बाद में पता चला। मेरा एक दोस्त था, वो उसके चुंगल में फंसा है, उसको रेंजर्स की नौकरी करा दी। वो मेरे पास आया, बोला मैं रेंजर्स में हो गया हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा जी भाई इतना खर्चा आया। उसने कहा मेरा 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आया है और मुझे एक बंदे ने रेंजर्स में लगवा दिया है। अच्छा, इस बंदे का क्या नाम है जो ये बोल रहा है कि मुझे रेंजर्स में उसने नौकरी दिलवा दी है? इसका नाम सुफियान है, इसी FIR में इसका नाम भी है, ये भी मुतासिरीन हुआ है, मैं भी हूँ, आगे चल के बताएंगे। तो इसने कहा कि मैं रेंजर्स में भर्ती हो गया हूँ। जब मैंने कहा रेंजर्स में हो गए हो तो भाई मुझे भी करवा दो।
पाकिस्तान का मुहाफिज बनने का किसको शौक नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे शौक था, जुनून था, जज्बा था, मैंने सोचे समझे कर हाँ कर दी। अब जब उनसे मैंने पूछा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, उन्होंने कहा डिस्को मोड़ पे कोई हेडक्वार्टर है, वो तो मैंने देखा है बारादरी की तरफ, तो वो हमारा हेडक्वार्टर में। जी सर, मिला अपने सर से मिलवाओ, बोला ठीक है मैं मिलवाऊंगा। मैंने ही कहा कि मिलवाओ, तो उनने मिलवाया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एयरफोर्स का कैप लगाया हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स का, और लगा के रखते थे 24 घंटे। जब मैंने देखा एयरफोर्स का कैप लगा हुआ था, तो उनसे मैं मिला सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला नदीम को भी लगवाना है, सुफियान ने कहा। मिला सर मुझे भी शौक है, मुझे भी लगवा दो, ये मैंने खुद कहा था। फिर उन्होंने कहा आप चल के देख लो, अगर आपको समझ में आए तो करवा देते हैं। तो सर उनके साथ में एक दिन गया, तो मिला मेरी क्वालिफ़िकेशन पढ़ाई इतनी तालीम है नहीं, कैसे लेंगे, मेरे पास कोई रिजल्ट कोई टीसी तो है नहीं। बोला मेरा स्कूल है, मैं टीसी निकलवा दूंगा 8वीं की आपको, वहाँ से फिर डोमिसाइल बनेगा। मैं तो इस चीज़ को समझता नहीं था। खैर मैं इनके साथ हो गया, मुझसे NIC मंगवाया, घर का गैस का बिल मंगवाया, वालिद साहब का NIC मंगवाया। पहले दिन हम चले गए, डोमिसाइल के नाम से इन्होंने मेरे से 14,000 रुपये लिए। मेरी समझ में नहीं आया कि डोमिसाइल 14,000 बनवा लिया। सर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके साथ फंसता चला गया, और मेरे पैसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगे, तब मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई नौकरी नहीं है। सुफियान भी इसमें मुतासिर हुआ है, मैं भी हुआ हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा गाइड शुरू में गलत किया, जिससे मैं फंसा हूँ। तो ये है कि जब हम लोग चलते गए, जब उसने मुझे ISI का कार्ड दिया, तो सर इतना नादान तो मैं नहीं था। ये वो अरियान ने आपको दिखाया? अरियान अब्बास ने मुझे कहा ये आपकी सर्विस कार्ड है, उसमें मेरा कोड नंबर भी डाला था उन्होंने 6030 के नाम से, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। खैर उसमें ISI का जब कार्ड दिया, पहले तस्वीरें ली, कार्ड बनवाया, कार्ड दिया, इसकी फ़ीस भी दी हमने। कार्ड दिया, जब कार्ड आया तो मेरे सर से गुजर गई कि ये इस शख्स ने मेरी कोई नौकरी नहीं लगाई, ये सरासर फेक है। मैंने खुद इसकी वेरिफिकेशन की, गूगल पे उसको सर्च किया, तो वो फेक के नाम पे, जाली कर्नल और फेक के नाम पे आया। तो फिर मैंने इसके साथ कोई बिगाड़ नहीं करी, मैंने डायरेक्ट इसको पकड़ा, खुद अपनी जानिब से पकड़ के ख्वाजा अजमेर थाने में इसको जमा करवाया, इसको बंद करवाया। नहीं, वो जो आपने वहाँ से सर्च किया तो कर्नल्स वगैरह का नाम आप बता रहे हैं, तो वो कौन से नाम आ रहे थे और क्या उसमें कोई ऐसा था? सर उसमें तहरीर थी कि जाली कर्नल और जाली फेक कार्ड बने हुए, उनमें गूगल पे एक शो हुआ था, और सेम वही कार्ड थे जो मुझे दिया गया था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं है कार्ड। मैंने पूछता रह गया, मुझे जाहिद कर्नल साहब से आप मिलवाओ, जिसका नाम ये इस्तेमाल करते थे। बोला आपको बहुत ऊपर से लेके जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं मिलवाऊँगा, मैं अभी आपकी साल सर्विस हो जाए उसके बाद मिलवाऊँगा। मैं समझ गया कि ये सरासर इस नाम से पैसे ले लिए हैं। पैसे रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सदर भी लेके गया है, हमें मुझे मेडल भी दिया है। उस मेडल के मुझसे 1,20,000 रुपये PF म्यूज़ियम पार्क में खड़े होके लिए हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी, अपन लेट हो गए, यहाँ शो चल रहा था, अब आपको मेडल मैंने ले लिया है, अब आपको ये दिया है मैंने। उस पर अल्लाह अकबर लिखा होता, वो एविडेंस मैंने सेंड किए हैं। तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेडल भी कारकर्दगी पे, शो इवेंट में बड़े अफसरान की सर्विस पे दिए जाते हैं। इतना नादान भी हूँ। जब इसने 4 ब्लैंक पेपर पे मेरे अंगूठे और साइन लिए कि नेशनल बैंक के बाहर खड़े हो गए कि आपका अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तब मेरे दिमाग की और बत्ती खुल गई कि ये अकाउंट तो अंदर जाके बायोमेट्रिक होता है, इसने मेरे से अंगूठे यहाँ क्यों ले लिए। फिर मैं थोड़ा सा और फंस गया। फिर जब मैंने इसको पुलिस के हवाले करा, उससे पहले जब पकड़ा था, इसने मुझे एक धमकी दी थी कि पुलिस से तो मैं छूट जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर अच्छा जी, मतलब कि आपने जब उसको अरेस्ट करवाया जी, तो अरेस्ट होने के दौरान उसने ये धमकियां दी कि मैं तो पुलिस से निकल जाऊंगा, फिर बाद में मतलब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सर मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और कोशिश करके मुझे मेरे पैसे दिलवाएं, क्योंकि मैं बहुत कारपेंटर हूँ, मैं मजदूरी करता था, दुकान वालिद साहब की है। तो कहने का मतलब है मैंने कर्जे भी लिए, वालिद साहब को भी नहीं बताया। इसने मुझे ऐसा कर दिया था, टांग काट के फेंक देते हैं, मैं बैग मार रहा था, मैंने कार्ड ये फेक शो करा दिया था उसको कि ये फेक है। तो उसने उसकी बात की भी कहानी घुमा दी। तो उसने बोला हमारे में बैकअप नहीं मारते, अगर कोई पीछे हटता है तो हम उसको जान से मार देते हैं। तब मैं थोड़ा और डर गया। फिर मुझे जैसे जैसे इसने डरा के पैसे मांगे, मैं देता गया, लोगों से उधार लिए हैं। मेरे बस किस तरह उसको इतना पैसा दिया, जब मैं बिल्कुल खाली हो गया, मैं तंग आ गया, मैंने हिम्मत पकड़ी और इसको पकड़वाया। तो उस वक्त उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं पुलिस से छूट जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तो इसलिए ये मैसेज मेरा, मैं मीडिया पे यूँ आया हूँ, मैंने हाईलाइट इसलिए किया मीडिया कवरेज करे कि ये मैसेज आवाम का है। आज मैं मुतासिरीन हुआ हूँ, कल कोई और गरीब ना हो। बड़ी बात है। बस इस बात की हिम्मत करते हुए मैं मीडिया पे आया हूँ, खुद से आया हूँ, ठीक है ना सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं फंसा हूँ, मेरी वजह से कोई और ना फंसे। मुझे बहुत ब्लैकमेल किया कि आप बंदा करके दो, और एक और बंदा चाहिए। मैंने किसी बंदे को इसके झांसे में नहीं फंसा क्योंकि मैं फंस चुका था। नहीं तो वो जो आपका दोस्त जो इसमें गवाह बना हुआ है जी, FIR में। उसकी अब क्या नोयत है इस केस में? सर इस केस में मुद्दई मैं हूँ, FIR हमने करवाई है, गवाह के तौर पे वो है, उसके भी सारे एविडेंस थाने में जमा है। उसको पूरी यूनिफॉर्म वर्दी दी थी, मुझे भी दी थी। वो हमने ख्वाजा अजमेर थाने में SHO को सब दिखाया है, कार्ड भी जमा कराया है, वर्दी भी जमा कराई है, शूज़ भी, जो जो सामान था सब एविडेंस मैंने PDF भी करा दिया और उनको भी दे दी। ये केस अदालत तक गया है, अदालत से इसको रिमांड भी मिला। रिमांड के बाद इसको परसों GC हो चुकी है। अभी इस वक्त ये सेंट्रल जेल में है। अब इस वक्त ये सेंट्रल जेल में चला गया है जी। तो जब आपने ये FIR करवाई, पकड़ने के बाद आप थाना में गए होंगे जाहिर है, जी। तो SHO के क्या रवैया था? क्या उसका इसके अगेंस्ट जो आपने बातें सुनी या कोई ऐसी बात है जिसमें आपको लगा कि ये उसकी फेवर कर रहा है या आपकी फेवर कर रहा है? सर पहले तो ये लोग कह रहे थे कि FIR नहीं करवाओ, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए लंबा हो जाएगा, आप कोशिश करो यहीं कंप्रोमाइज। ये कौन कह रहा था? ये वहीं के लोग कह रहे थे कि कोशिश करो आप। मैंने एक ही बात ठानी भी थी कि इसकी FIR लॉन्च करवाओ, और सुफियान के घर वाले भी थे, वो भी था, उसने और मैंने मिलके FIR कटवाई है। ये बात है। FIR कटने के बाद तो काम अदालत पे पहुंच गया। IO साहब हमारे वसीम साहब है, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा ट्रीट किया कोर्ट में। मैंने जो वकील करे हैं उनका नाम रिजवाना है, और उनके साथ मोहसिन साहब होते हैं, उन्होंने भी अच्छा ट्रीट किया। इसके पास से जो 4 आर्मी के कार्ड फेक बरामद हुए, 2 ISI के हुए, मुख्तलिफ नामों के। इसके साथ जनरल फील्ड मास्टर आसिम मुनीर के मेडल मैंने नहीं देखे, इतने मेडल इसके पास से निकले हैं जो हमें दिखाए थे। वो मेडल भी कोर्ट में जमा है। मेरे ख्याल से अब तो सील हो गया होगा सामान, वो कोर्ट में जमा है। वो सब सामान इसके पास से बरामद हुआ, और वही चीज़ हमें दिखा के इसने मुतमईन किया था। वर्दी में भी इसकी मेडल वाली एक कार्ड की तस्वीर है, एक सिविलियन में। सर ये अरियान अब्बास नामी, इसने अबीर नाम से हमारे से इस्तेमाल किया था, उर्फ अबीर अली मैंने लिखवाया हुआ है FIR में, अरियान अब्बास उर्फ अबीर अली। नहीं तो ये जो एक नाम आपने बताया है, आपने कोई ऐसा नोटिस किया हो कि ये एक ही नाम इस्तेमाल करता है या बदलता रहता है? सर नाम इसका अरियान अबीर था, अरियान हमें बहुत बाद में पता चला। फिर पता चला कि इसका नाम अब्बास है। जब मैंने इसको पकड़वाया तो उसके ओरिजिनल NIC पे अरियान अब्बास लिखा हुआ था। तो वहाँ के पुलिस वालों ने भी पूछा फिर अबीर कौन है, तो बोला मैं नहीं जानता। तो 3 नाम इसने इस्तेमाल किए हैं। इसकी वाइफ ब्रिगेडियर की बेटी अपने आप को बताती थी, जो कि वो नहीं है। अभी हमें पता चला, उस टाइम पे हम खौफ में आ गए थे कि ब्रिगेडियर की बेटी, इनका ससुर ब्रिगेडियर। नहीं तो आपको कैसे उससे बात हुई या आपने कभी उनसे मुलाकात की? सर जब अब कोर्ट में केस गया तो हमने देख लिया इनके पीछे कोई नहीं आ रहा। इनकी वाइफ ने और अरियान अब्बास ने मुझसे कंप्रोमाइज़ करने की फुल कोशिश की कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मेरी ज़मीन पंजाब में है, मैं आपको बेच के आपको जैसे तैसे आपके पैसे दे दूंगा। तो सर मैं उस पर एग्री नहीं हुआ। मैंने एक बात की कि आप मुझे फ़ाइल दिखाओ। आपने तो मेरे साथ बहुत झूठ बोला, आगे भी झूठ बोलोगे, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर इसने भी मेरे को धमकी दी थी, तो इसलिए मैं इस हद तक पहुंचा हूं कि ये मीडिया कवरेज करे, ये मेरा मैसेज हाईलाइट हो जाए, ये आवाम के लिए भी मैसेज है। इस तरह की कोई भी नौकरी का झांसा किसी के बेटे को दे या किसी को भी दे तो पहले इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब अपनी पूरी वेरिफिकेशन करे, उसके बाद आगे बढ़े। तो ये जो सारे आपने एविडेंस बताए हैं कि उसने आपके दोस्त को या आपको कार्ड्स दिए, यूनिफॉर्म दी, ये सारे आपने SHO थाना अजमेर नगरी में जमा करवा दिए? जमा करवाएं, बिल्कुल जमा कराएं, और रिकॉर्डिंग भी उनको सुनाइए। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास सारे एविडेंस थे, उनको सुनाइए। उसने उस वक्त बयान बदल दिया था कि नदीम ने करवाया मुझे। तो मैंने जब SHO साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई तो उन्होंने फिर समझ लिया कि अरियान अब्बास ही है। फिर हमें बाहर कर दिया, इसको फिर FIR करवाइए और इसको अदालत तक पहुँचाया। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपका दोस्त है जी, जिसने आपकी तरफ उसको लाया, इशारा किया, या ये सुफियान जी, क्या कहीं ये उस गिरोह के साथ टच तो नहीं? आपको कोई लगता है कोई ऐसी बात हो? सर इस बात का तो खैर मुझे नहीं पता, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। उसने जिस हिसाब से आगे हमसे गले मिला, हमने उसको मुबारकबाद दी, उसने हमें गाइड किया कि मैं ऐसे हो गया हूँ, मेरा हेडक्वार्टर वहाँ है, मैं 2-3 दफ़ा इनके साथ गया हूँ।
तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पक्का हुआ कि जी होगी कोई जॉब। जब मैं इनके साथ ज्वाइंट हुआ और ख़र्चा करता गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता समझता गया कि ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो इसके साथ ज्वाइंट था या नहीं था, लेकिन गाइड करने में इसका थोड़ा सा गाइड इसने मेरे को गलत किया, नहीं समझ पाया क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा नदीम, ये बताइए कि कोई इस शख्स के इस चुंगल में आपको लगता है कोई और बंदा, कोई और इस तरह की नौइयत के लोग कोई फंसे हों, कोई ऐसा है? सर मुझे जिस तरह अंदाज़ा हो रहा है, जब इसके पास से 12 CNIC ओरिजिनल मुख्तलिफ नामों पे निकले सामान के साथ। इसके अपने कितने CNIC निकले? इसके अपने नहीं, मुख्तलिफ नामों पे 12 CNIC ओरिजिनल पे निकले हैं, वो FIR में भी लिखे हुए हैं। मैं बात समझा नहीं। इसके पास जो है ना CNIC निकले हैं जी, वो इसके हैं या और लोगों के? और लोगों के मुख्तलिफ नामों पे, और लोगों के दीगर लोग इसके शिकार हुए हैं। ठीक है। और मैं भी इसके मुतासिरीन हुआ हूँ, सुफियान भी हुआ है। तो दीगर लोग इसके शिकार है और मज़ीद शिकार ना बने, इसलिए मैंने ये वीडियो हाईलाइट करनी थी कि ये और मज़ीद इसका कोई शिकार ना बने, ये वायरल हो जाए वीडियो, ताकि लोग बच सके इस तरह के चुंगल वालों से, इस तरह के फ्रॉडियों से, स्कैम वालों से। शायद हो सकता है मैं ये एडिशनल करता चलूं कि अभी तक उन जिनके शनाख्ती कार्ड उसके पास मौजूद हैं, शायद अभी उनको पता ही ना हो इस शख्स का कि यार उनको तो अभी हमारी जॉब आ रही है, लेटर निकल रहे हैं फलां। जी ऐसा ही है, शायद उनको नहीं पता हो, वो भी फंसे हो, मैं तो खैर नहीं जानता, पर इतना अंदाज़ा है कि ये फ्रॉड करता आ रहा है। जिस तरह इन्होंने हमें ट्रीट किया ना, ये पक्का बंदा है। इसने जिस तरह जिन जगहों पे हमें लेके गया, जिस तरह जाना चाहिए वो पब्लिक के लिए, लेकिन हमारे लिए नायाब थी। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके दीगर लोग शिकार बने, उसका मुतासिरीन शिकार मैं भी बना हूँ और मेरा दोस्त भी बना है। हम दोनों ने साथ FIR करवाई और इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया। तो आपके जो फाइनली आपकी जो रकम है वो कितनी है? सर रकम मेरी 15 लाख रुपए टोटल है। 15 लाख रुपए देने और थे लेकिन हमने नहीं दिए। 15 लाख रुपए मैंने इसको दे चुके हैं। 15 लाख हम लोगों ने इसको दिए हैं। 15 लाख ये हमसे खा चुका है। और जिस तरह इसने बोला था कि 2.5-3 लाख, तो सर इसीलिए हम लोग इसकी चुंगल में आए थे। अब इसको आप कुछ भी कह लें, बाकी ये है कि मैंने कर्जा करा, इसने मुझे बहुत धमकाया। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कहाँ से दिए। मेरी कमेटियाँ खुली हैं, मैं काम करता हूँ, कमेटियाँ खुली हैं, उधार सुधार लेके इसको दिए। जब बिल्कुल खाली हो गया और बस से बाहर हो गया तो फिर हमने ये कदम उठाया। तो जब ये थाना में अरेस्ट हुआ जी, तो वहाँ पे उन्होंने इसका रिमांड लिया, ये सारी चीज़ें वो तफ्तीश की, तो वहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें कबूल की है? सर ये वहाँ पे इसने कबूल करी थी। 5 दिन का इसको पहले रिमांड दिया, इसने कबूल की है, लेकिन इसने ये अल्फाज रख दिया कि मैं भी किसी का शिकार बनाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसने थाने में ये गलत बयान दिया है कि मेरे भी कोई पैसे लेके भाग गया है। मैंने एक ही सवाल किया कि मेरे आपने खाए थे, मैंने आपको अंदर करवा दिया, अब आपके जिसने खाए उसको लेके आओ ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने बोला कि मैंने आपको फंसाया, चलो आपने मुझे फंसाया, मैंने आपको यहाँ थाने में जमा करा दिया, अरेस्ट करा दिया, तो आपके जो खा के गया आप भी नाम लो, आप क्यों डर रहे हो? सर इसने किसी का नाम नहीं लिया, सही है ना, और किसी और पुलिस वालों को भी ये बस ऐसी घुमा फिरा के लिया, किसी बंदे को नहीं पकड़वाया। सारा मास्टरमाइंड प्लान इसी का ही है। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं भी पुलिस का कोई एक बंदा मुलव्वस हो, कोई ऐसा फील होता हो? कोई तो हाथ है जो इतने बड़े काम कर रहा है, न्यूट्रल बंदा नहीं कर सकता। इतना तो आप भी सोचते हैं कि कोई तो हाथ है इसके पीछे, कोई बड़ा, वो तो खैर मैंने नहीं देखा, पर सपोर्ट होगी तो ये काम करा ना। नहीं तो आजकल के दौर में पुलिस का कार्ड भी कोई नहीं दे रहा, ये तो डायरेक्ट सर किसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद सोचें। पाकिस्तान के इदारों जितने भी मुख्तलिफ हैं, इनकी बदनामी सख्त बदनामी है। मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, पैदा भी यहीं हुआ हूँ, कराची में ही हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ। सर मैं नहीं देख सकता, मुझे जुनून था तो मैं रेंजर्स के लिए भी ओके हुआ ना सर, मुझे जॉब करनी थी, सब कुछ छोड़ के मैं दिलो जान से मैंने रनिंग भी करी है, मेरा वेट भी कम हुआ है, बस मैं क्या करूँ। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ चीट हो रही है तो मैंने इसको सरे अंजाम तक पहुँचाया, हिम्मत करिए। हाँ नाजरीन, मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में ये कहा कि कुछ अनासिर हैं जिनको जुर्म की दीमक लगी हुई है और वो इंटरनल ही हैं। ये अगर एक दिन का काम नहीं, ये घिनौना खेल कोई 1-2 दिन का नहीं, ये कई सालों का है और ये सिस्टम के अंदर ही घूमता रहा है। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता, इसके साथ कोई नहीं मिला हुआ, तो नाजरीन ये
अराउंड सिस्टम के तो ये सारा काम करता रहा है और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। अफसोस की बात। हाँ, नाजरीन, आपने इस नौजवान नदीम की सारी बात को सुना, हमने कवरेज किया। नाजरीन, हम हमेशा अपने इदारों से इल्तमास करते रहते हैं, अपने जो ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमें हैं उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, किसी बंदे के चुंगल में आ जाना या अपने इदारों पे ट्रस्ट करके किसी की बात सुन लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा इस जैसी कई FIR दर्ज है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना ये है, इन जैसे नौजवानों को प्रोटेक्शन भी देनी है और अरियान अब्बास जैसे जितने शख्स हैं, जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जितने नौशरबाजियाँ कर रहे हैं, उनको निशान इबरत बनाना है। नाज़रीन, इसका दूसरा जो पहलू है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे थाना अजमेर नगरी में जाएं और SHO से बात करें। अब तक इस केस की नौयत की है, जुडिशियल अगर वो अरियान हुआ है तो उस पर कौन सी दफ़ात, कौन सी जो उसको सज़ा जो है वो मुतय्यन की गई, ये सारी चीज़ें अगले हिस्से में इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बयानिया न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।